बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हाँ या ना? नहीं कर रही। सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है। बीजेपी में देखिए इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर है, जो खाने पीने की सामग्रियां हैं इतनी महंगी हो रही, पेट्रोल डीजल है, ये है, किसान भी परेशान है। कल्पना वर्मा आएगी। कई लोग मिले जिन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पुष्पराज बागरी को टिकट देती बीजेपी तो मैं उनको वोट करता। नमस्कार दोस्तों, हम रैगांव विधानसभा के रैगांव खास में पहुंच चुके हैं। मैं यहां से गुजर रहा था तो ये दादा मिले, मैंने इनसे बात की तो इनकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बुजुर्ग हैं, राजनीति की इनकी अच्छी राजनीति को लेकर इनकी अच्छी जानकारी है, लेकिन इन्होंने जो बात बताई तो मुझे रोचक लगी और मुझे लगा कि मैं इनकी बात आप तक पहुँचाऊँ। तो दादा आप पहले बताओ कि वोट किसको करोगे? वोट का हम ऐसे निश्चय नहीं बोल सके, ऐसे कि हम ऐसे तो दावे हैं कि लोग वहाँ जाने का बोला तो पानी के अलावा हम ही नहीं आए। वह कहा था कि मोखे सगो वहाँ जा तो पानी में रहा घर गांव में रहा के घर गांव में रहा काम उन्हीं से रोज पाएंगे। आप भोपाल दिल्ली हम ही नहीं जानी, हम जानते नहीं भोपाल कहाँ दिल्ली कहाँ। ये अपनी बघेली भाषा में बोल रहे हैं और दादा ये बता रहे हैं कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसको वोट देना है, मुझे पनही नहीं खाना है, मैं प्रत्याशी का नाम अभी सार्वजनिक कर दूंगा तो कल को कोई जीत गया तो फिर दूसरा वाला मुझ पर ब्लेम करेगा, मेरे काम नहीं करेगा। गांव की राजनीति में ये होता है कि अगर आप पहले ओपन कर दें तो दूसरे की नाराजगी बढ़ जाती है। तो लोकतंत्र है दादा, आप बोलने के लिए स्वतंत्र, इसमें डर काहे का? पानी हम ही बदगांव में को आई सरकार है, पुलिस है, तो पुलिस जैसे कौन मार है गरीबन को दे घूस गाली गाली जी जी आप और सब बात बोलिए, मर्यादित भाषा, गाली नहीं दीजिए, बाकी आप सब बोलिए सर जी। वो दे घूस पारे फलाने हाथ रिपोर्ट निकले ना और कागज सही से नहीं बना ना, तब वो पुलिस भैया भाई सवार जी। अब वो हम का जो है तो हाँ पुलिस भी मतलब दबंगों की ही सुनती है, पुलिस ही दबंगों की सुनती है। मोरे गाइडकारी पुलिस अच्छा दबंगों की सुनेगी। बहुत बात तो 1 रुपया नहीं आए। सरकार को लेकर आपका क्या कहना है, अगर आप खड़ी हिंदी में बता सके शिवराज सिंह चौहान को लेकर? सरकार के गरीबों का ध्यान दे, नहीं दे रही अभी ध्यान, क्या कर रहे? हाँ नहीं ध्यान दे। अब मैं एक जमीन ले रहा हूँ, 20 साल हो गए वही भैया जान सिंह के जमाने के, तो सिगरेटी पटवारी चढ़ा लाइन मोड़ गरीब चेत जी। अब मैं भूमि ना हूँ। कौन सा गांव है आपका? ये रैगांव। रैगांव के ये क्या नाम लिखते हैं? अलग यह है नई बस्ती। नाम क्या लिखते हैं? नाम मोर मोर मंसूर बरगाही। तो आप विधायक जी के पास नहीं गए अपनी शिकायत करने की? पटवारी गया, कोई नहीं सुनाया आज तक। कौन से विधायक के पास आप गए थे? अरे वह जुगुल का लड़का जो है वह पुष्पराज कहावत, हाँ तक बात गई। तो उनको तो टिकट ही नहीं दी है बीजेपी। टिकट पावे चाहे न पावे, पर उस समय अधिकारी रहा। अच्छा है, उस समय चाहते तो आपका काम करवा दे। आज न सिगरेटी पटवारी सब जगह मोल छड़ा लाइन 50,000 के नुकसानकारी नहीं। मैं चबूता बनवाता है, मिस्त्री लगा सब खान खोद के मिट्टी दाइन काहे गरीब आदमी को मिट्टी दाता चार करे। चलिए दादा बघेली में बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही होगी। बघेल खंड के भी बहुत लोग हमारे दर्शक हैं। विंध्य प्रदेश एक विंध्य जो पहले पूरा एक प्रदेश था जिसमें रीवा सतना सीधी शहडोल उमरिया पूरा रेंज मिलाता है, तो वो इनकी भाषा को समझ रहे होंगे और इनकी भावनाओं को भी समझ रहे होंगे। बेचारे परेशान हैं, हालांकि ये कुछ भावनाओं में ज़्यादा ही बह गए। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हम तो बाहर के हैं, मैं बाहर का हूँ। आप तो अरे तो बोलने में झिझक कैसी? आप सरकार की अगर आप खुश है तो खुशी बताइए, दुख है तो दुखी बताइए। क्या लगता है कौन जीतेगा आपको? कांग्रेस आ रही है। कल्पना वर्मा जी यहाँ से जीत रही हैं। हाँ। क्यों क्यों? वो आप 27 साल हो गए, विकास उकास कुछ करबे नहीं भा, तो कहे का वोट दे, अपन वोट अकार थोड़ी देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी से नाराजगी है? अरे शिवराज सिंह चौहान से हमें का मतलब, हमें वोट नहीं दे का है, हम ही देंगे कल्पना को वोट देना, कल्पना वर्मा। तो आप प्रत्याशी पर वोट दे रहे हैं? हाँ प्रत्याशी। तो अच्छा मान लीजिए बीजेपी जुगल किशोर जी जो दिवंगत विधायक हैं, उनके बेटे पुष्पराज बागरी को टिकट देती तो फिर आप किसको? जब हूँ न देते तब भी बीजेपी को नहीं देते। नाराजगी आपकी बीजेपी से? यानी कांग्रेस को। तो जीत रही है कल्पना? डंके का चोट 30,000 से। अच्छा पिछली बार तो 16,000 वोटों से हारी। हाँ तेदार 30 वही बाप का दैन रहा उन पर रही हमें से लोग उनको दे दिया। हाँ तेदार नहीं पाम है, हम परिवर्तन चाहिए बस वही। अच्छा इनको परिवर्तन चाहिए। चलिए अगर भाई साहब हमसे बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? श्रीकांत पांडे। यहीं इसी विधानसभा से हैं? हाँ जी, करसरा से। कौन जीत रहा है? अब तो सब सस्पेंस में चल रहा है। अच्छा फिर भी झुकाव किसकी तरफ? आप किसको वोट कर रहे हैं?
हम के ही वोट करी थे हम, या कैसन बता दिए अपना का। हाँ, तो अगर हो सके तो आप खड़ी हिंदी में बात करें, हिंदी में हमसे। तो आप किससे वोट करेंगे ये नहीं बताएंगे? ये तो हम नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, लेकिन सरकार अच्छी है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हाँ या ना? नहीं कर रही है सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है। नाराजगी शिवराज सिंह चौहान से है, नरेंद्र मोदी से है, स्थानीय प्रत्याशी से? सरकार की नीतियों से है। व्यक्ति विशेष को इंगित करके कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जाता, समाज को साथ में लेके किया जाता है, उसका काम अलग दिखता है। व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी विकास करेंगे तो व्यक्ति विशेष का होगा, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद हो, चाहे विधायक हो। तो यहाँ बीजेपी में केवल व्यक्ति विशेष का विकास होता है, जिसकी जहाँ तक पहुँच है वहाँ उसका विकास हो गया। जो उंगली नहीं कर सकता उसका कुछ नहीं हो सकता। गरीब की सुनवाई नहीं होती। गरीब हो या अमीर हो, हम कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हमको मांगने से मिले। एक पुरानी कहावत है कि का लड़का न रोवे तो महतारी दूध न पियावे। अच्छा, तो क्या पूरी जनता अनशन में बैठ जाए तभी न आखिर काम हो? यानी बड़ी बात कर रहे हैं आप पांडे जी, आप बिल्कुल उचित बोल रहे हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए कि आपकी नाराजगी विशेषता है किसकी? आपको शिवराज की नीतियों से समस्या है कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से समस्या है, या फिर पूरे भाजपा की नीतियों से? हमें बीजेपी की नीति से गड़बड़ी है। नीति ऊपर से ले लो, केंद्र सरकार से ले लो, चाहे राज्य लेवल में ले लो, शिवराज सिंह को ले लो, दोनों ही बीजेपी जहां भी रहेगी तहां गुटबाजी में काम करेगी। महंगाई इतनी है, ये बताइए हम काहे को के लिए वोट दें? हाँ। हमारा सिलेंडर तो फ्री में मिला, लेकिन हर महीने हमारे जेब से 1000 रुपये का सिलेंडर भर जा रहा है। महंगाई की मार है। जो 400 रुपये का भर जाता, 600 रुपये कौन दे? मतलब सिलेंडर खाली दे के हमारा जेब खाली कर रहे हैं। अच्छा। पेट्रोल 70 रुपया रहा था, आज 120 रुपया है। हाँ। 115 रुपया कुछ पैसा। हाँ। पहले हम सुने नहीं कि महीना 2 महीना में रुपया खाड़, पहले सुने नहीं कि रुपया खाड़ महीना 2 महीना में 1 दरकी बढ़त रहा है। अब यहाँ 8 आना 4 आना 1 रुपया रोज बढ़ रहा है। यानी 1 रुपये रोज पेट्रोल बढ़ रहा है। पहले महीने 2 महीने में 4 आना 8 आना बढ़ता है। हाँ, अब खाने का तेल ले लीजिए, सरसों का 70 रुपया में पर्याप्त मात्रा में मिलत रहा है जी पूरा साल। हाँ। अब 240 रुपया चल रहा है। आदमी 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक दई के का आदमी के जरूरत सबली पूरी हो गए। केंद्र सरकार कह रही मैं फ्री में दे रहा हूँ, राज्य सरकार कहती मैं 1 रुपया में दे रहा हूँ। का इतने में घर तन के लिए कपड़े भी लगते हैं, तेल भी लगता है, साबुन भी लगती है, उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। पहले भी करते थे, लेकिन पहले जितनी मेहनत करते थे उसमें से हमारे पास कुछ बच भी जाता था भविष्य निधि के लिए। लेकिन आज रातों दिन काम करते हैं, लेकिन महंगाई के कारण हमारा माइनस में जा रहा है। हर आदमी का कुछ ना कुछ बेच के घर बसर चलाना पड़ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें, कैसे वोट? कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको लगता है कि इन सब में कंट्रोल होगा? आशा तो की जाती है, लेकिन जो चुनाव हो रहा है अभी, तो इससे ये बताइए, पिछले 20 साल से बीजेपी का शासनकाल चल रहा है। जी जी जी। तो जो 20 साल पहले हम देखो जाए तो बेहतर रहा है। अब 20 साल में बहुत कुछ बिगड़ गया, तो कोशिश तो यह की जाए ना कि जो पहले रहा वो अच्छा रहा है, वही का लया दिन जाए तो शायद फिर से सुधार हो जाए। लेकिन इस उपचुनाव के रिजल्ट से तो मामा की कुर्सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला अभी 23 तक। मामा की कुर्सी में प्रभाव काहे न पड़ी? यह बताई कि जब हम वोटिंग न करब तो वही इशारा ना मिली कि महंगाई के कारण हम सीट हार गए हैं, तब महंगाई कम करी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमको देखिए, हम ना तो अनशन में बैठ सकते हैं, इसलिए कि हमको रोज भोजन चाहिए। जी जी। हमारे बाल बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था चाहिए। अनशन में बैठेंगे 2 महीने के लिए तो हमारा घर कौन चलाएगा? ना तो हमारे पास अनशन में बैठने के लिए समय है, ना तो स्ट्राइक करने के लिए समय है। तो कम से कम 5 साल 3 साल में ही जो चुनाव होते वो में तो हम सरकार का ही चेतावनी दे सकते हैं ना कि वोट जीते के बाद महंगाई कर ले, लेकिन जितनी तो मौका ही उतनी तो हम वखर जवाब दे। आप तो ये माहौल पूरे क्षेत्र का है ऐसा ही?
लगभग तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, बाकी तो वोटिंग पड़ने के बाद जब रिजल्ट खुलेगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने पांडे जी से पहला सवाल किया था कि वोटिंग आप किसे कर रहे हैं, वोट किसे दे रहे हैं। इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपसे ये क्यों बताऊं, लेकिन इनकी बात सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि बीजेपी को वोट तो नहीं ही करने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पे कल्पना वर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वही टक्कर दे रही हैं, तो जाहिर बात है कि कल्पना वर्मा को ही वोट करेंगे। कौन से गाँव से हैं? मेरा नाम दीपक सिंह बरगाही है, मैं है रेगांव से। क्या किसको वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को कि बीजेपी को? कांग्रेस को। बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी में देखिए इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर है, जो खाने पीने की सामग्रियां हैं इतनी महंगी हो रही, पेट्रोल डीजल है, ये है, किसान भी परेशान है, इतना महंगा हो गया ना, अपनी जुताई बुवाई कुछ नहीं कर पा रहा, समस्या झेल रही है बीजेपी की सरकार में। ये तो ये राज्य से गड़बड़ है कि राज्य केंद्र दोनों से? नहीं, ऊपर से भी है, उनको भी समझना चाहिए कि भाई किसान मर रहे हैं, इतने साल इतने महीने से आंदोलन भी कर रहे हैं, उनकी भी समस्या सुनी जाए, किसान की भी। आज भारत में तो सबसे पहले तो किसान है। हाँ, किसान प्रति। तो मोदी जी को भी वोट नहीं करेंगे अगले लोकसभा में? नहीं, मोदी जी किसानों को समझेंगे तो किसान करेगा, नहीं समझ। अभी तक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कहाँ, बेचारे पंजाब हरियाणा में लगातार आंदोलन चल रहा है, हत्या कर रहे हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो एक हिंदूवादी चेहरे माने जाते हैं, ये माना जाता है कि हिंदू उन्हीं को वोट देगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हिंदूवादी है, हिंदूवादी तो सब है ना। अच्छा, सब हैं? जय श्री राम सब बोलते हैं, ये थोड़ी है कि एक ही आदमी की नरेंद्र मोदी ही भर जय श्री राम बोले। मतलब अब की बार चुनाव में राम मंदिर या धारा 370 मुद्दा नहीं रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं है। ये बताइए कि कोई भी सरकार आएगी वो अपना काम करेगी। तो मुद्दे क्या हैं आपकी नज़र में, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे महंगाई के अलावा? महंगाई यही है, बेरोजगारी चल रही है, जो बोल रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, उसमें कहाँ दिख रहा है कहीं? मतलब महंगाई की मार स्पष्ट है, आप ये बोल रहे हैं, और महंगाई की मार के कारण ही बीजेपी बैकफुट पर भी है। यहाँ आप कल्पना वर्मा को वोट कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, अगर आप बात करना चाहें, बताना चाहें कि आपको सरकार की किन नीतियों से समस्या है या सरकार की किन नीतियों से आपकी खुशी है, आप किसको लाना चाहते हैं, रेगांव से कौन जीत रहा है? ठीक है, कौन जीतेगा, जिसको देंगे वोट वही देखा जाएगा। तो किसको देंगे आप, बिल्कुल खुलकर बोलिए, लोकतंत्र है, बताइए। कांग्रेस इस बार हुई है, कल्पना वर्मा आएगी जी। तो पिछली बार भी आपने उनको वोट दिया था कि बीजेपी को दिया था? बीजेपी को दिया रहे। पिछली बार आपने बीजेपी को दिया था 18 में, फिर अचानक इस बार कल्पना वर्मा को क्यों, कांग्रेस को क्यों? इसलिए क्योंकि ये देखिए, एक तो महंगाई कर रही है, ठीक, ऊपर से ही अब ये जो है अब बोल रहा है कि मैं गैस दिया, घर दिया, तो फिर गैस कितने में भर रही है बताइए ना आप? हाँ, वो तो महंगी है, मान रहा हूँ मैं। तो फिर तो प्रत्याशी मान लीजिए वो पुष्पराज बागरी जी को देती, जो दिवंगत विधायक जुगल किशोर के लड़के हैं, तब भी आप कांग्रेस को वोट देते? जी, तब भी आप, मतलब आप आला कमान से नाराज हैं? जी। सर आप भी कुछ नहीं बोल दो सर जी, बताइए, तो बताइए कि किसको वोट कर रहे हैं, कौन जीत रहा है? कल्पना वर्मा। कल्पना वर्मा, मतलब यही पूरा माहौल है। आप भी कांग्रेस, कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी से अब आपकी दूरियां, पहले आप पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हैं? किसको दे? कांग्रेस को ही देना है हमेशा। हमेशा दिए है कांग्रेस को, जीतेगी भी कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस ही जीतेगी। तो पिछली बार तो 18,000 वोटों से हार गई थी कल्पना वर्मा। तो जीतेगी, इस बार जीतेगी। संघर्ष हार कितने वोटों से जितवाएंगे? जितने वोट से जीतना होगा, अपने गांव का समाज इसी को देगा। अच्छा, गांव का पूरा रह गांव उन्हीं को दे रहा है, मतलब बीजेपी की हालत टाइट है। हाँ, टाइट है। तो देखिए, अभी तक हमको जितने लोग मिले, तो मैं आपको सही बताऊं तो अभी तक मुझे बीजेपी की तारीफ करता कोई नहीं दिखा। ये किसी ने नहीं कहा कि वो किसको बीजेपी को वोट देंगे। हालांकि कई लोग मिले जिन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पुष्पराज बागरी को टिकट देती बीजेपी तो मैं उनको वोट करता। यानी फैक्टर दोनों हैं, इनकी शिवराज सिंह चौहान जी से भी नाराजगी है, तो कुछ लोग जो बागरी जी के, जुगल किशोर बागरी के वोटर थे, वो भी चुनाव में वोट नहीं करेंगे प्रतिमा बागरी को। मतलब प्रतिमा बागरी के लिए फाइट टफ होने वाली है। हम चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि समस्याएं क्या है। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए द लोक।